आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। संभल से बड़ी खबर, बावड़ी के घर के नीचे निकली नींव। जिलाधिकारी के निर्देश पर मकान को खाली कराया गया। मकान का फर्श तोड़कर नीचे की खुदाई शुरू। बावड़ी की इमारत को किया गया सुरक्षित। तो संभल के तहसील चंदौसी मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी का कुछ हिस्सा किनारे पर बने एक मकान के नीचे तक निकला, जिससे जिला अधिकारी के निर्देशन में गृह स्वामी को अवैध कब्जे के तहत घर खाली करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया और खाली कराया गया। वहीं मकान के फर्श को तोड़कर बावड़ी को सुरक्षित करने हेतु नीचे खुदाई कराई गई। तो बावड़ी का कुछ हिस्सा एक मकान के नीचे तक मिला है। फिलहाल मकान के नीचे की खुदाई की जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जहां पर बावड़ी की खुदाई चल रही थी, ठीक उसी के बगल में ये मकान था। मकान मालिक को पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद मकान को खाली कराने के बाद मकान के नीचे नींव की खुदाई की जा रही, जिसमें बावड़ी का एक हिस्सा मिला है। तो संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। कुछ दिन पहले पर्यटन विभाग की टीम भी पहुंची थी, जब वहां पर खुदाई रोक दी गई थी। अब एक बार फिर से खुदाई शुरू की गई है और जिस जगह पर बावड़ी मिली थी, जहां पर 2 मंजिला तक गहराई तक खुदाई हुई थी, उसी के ठीक बगल में ये मकान था, जहां बताया जा रहा है कि बावड़ी का कुछ हिस्सा हो सकता है अवैध तरीके से कब्जा करके ये मकान यहां पर बनाया गया था। यम की तरफ से नोटिस भी दिया गया और अब मकान के नीचे की खुदाई का काम शुरू किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। काफी गहराई तक खुदाई की जा चुकी है, जिसमें बावड़ी का कुछ हिस्सा भी देखा गया है। तो संभल तहसील के चंदौसी मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी का कुछ हिस्सा किनारे पर बने एक मकान के नीचे तक निकला है, जिसे जिलाधिकारी के निर्देशन में गृह स्वामी को अवैध कब्जे के तहत घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संभल से संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ जुड़ गए। सत्यपाल, फिलहाल अभी तक मकान के नीचे जो खुदाई की जा रही है, उसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये संभल के चंदौसी शहर में लक्ष्मणगंज मोहल्ला पड़ता है। वहां पर जो बावड़ी के लगातार खुदाई की जा रही है, जिसमें जिलाधिकारी के निर्देश पर जहां पर जो अवैध मकान बने हुए जो मकान है उसके नीचे उस पर नोटिस भी चस्पा किए गए थे नगर पालिका के द्वारा। इसमें बताया जा रहा है कि जो बावड़ी की जो इमारत है उसकी जो नींव है, कहीं ना कहीं उसके जो मकान बने हुए हैं उसके अंदर तक नींव लगी हुई है। तो इसी को लेकर संभल प्रशासन की तरफ से जो नगर पालिका के कर्मचारी लगाए गए, तो उनके द्वारा जो नगर पालिका के कर्मचारी वो खुदाई कर रहे हैं। तो उसके द्वारा ये भी जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार कि जो मजदूर है वो लगातार इस तरीके से वहां पर जो खुदाई कर रहे हैं, तो उसके जो कुछ हिस्सा है जो बावड़ी का, वो जो मकान है उसको मकान के अंदर मिला। तो जो फर्श तोड़कर और दीवार तोड़कर जो मकान मालिक है उनके मकान को तोड़कर उसके अंदर जो खुदाई चल रही है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले नगर पालिका की तरफ से इनको नोटिस चस्पा किए गए थे कि अपने मकान खाली कर दें, क्योंकि इसके अंदर जो स्थानीय लोगों की जानकारी मिली कि वहां पर उसके अंदर जो मकान की जो बावड़ी की नींव है वो उसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के लगातार संबल प्रशासन की तरफ से वो खुदाई की गई और आज जो तस्वीरें सामने देखी जा रही है, यहाँ पर खुदाई की जा रही है। तो जो फर्श तोड़ करके और दीवार तोड़कर जो मकान स्वामी उनके अंदर जो खुदाई चल रही, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तरीका से माना जाए, क्योंकि लगातार संबल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से मकान बने हुए, लेकिन संबल प्रशासन का कहना है कि जांच कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो मकान है उनके अंदर बावड़ी की नींव निकली है, तो उनको फर्श तोड़कर और दीवार तोड़कर हथौड़े से उनके अंदर जो नींव की खुदाई चल रही है बावड़ी की। जी सत्यपाल, जिस तरह से नींव की खुदाई चल रही, वहां पर बावड़ी का एक हिस्सा मिला है, तो क्या और ज्यादा खुदाई के लिए मकान को भी जमींदोज किया जा सकता है, मकान को भी गिराया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये संबल प्रशासन का कहना है कि जहां तक जो बावड़ी की नींव है, बावड़ी की प्राचीन इमारत है, प्राचीन जो यहाँ तक जो है बावड़ी की, वो लगातार पूरी तरीके से सुरक्षित निकाली जाएगी, क्योंकि पहले भी जो 12 दिन खुदाई की गई थी उसके बाद बीच में बंद करा दी गई थी। तो इसको लेकर जो संबल प्रशासन है उसे सुरक्षित निकालने की बात कर रहा है, क्योंकि एक मंजिल प्राचीन इमारत पूरी तरीके से निकालने की, जो आसपास का एरिया था उस पर जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, तो उस कब्जे को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए संबल प्रशासन ने लगातार कब्जा मुक्त करने की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी संबल के जिलाधिकारी राजेंद्र कैंसिया ने वहां पर जाकर निरीक्षण किया और उन्हें बताया भी क्या था, इस तरीका से जो बावड़ी की जो नींव है उसके अंदर कहीं निकल रही, तो उन लोगों को जो मकान स्वामी उनसे भी जानकारी ली, तो उन्हें ये भी बताया गया था, जो मकान स्वामी के द्वारा जानकारी दी गई कि संबल के जिलाधिकारी के द्वारा ये भी बताया गया कि आपको पीएम आवास दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सुरक्षित निकालने की संबल प्रशासन बात कर रहा है जो बावड़ी के लिए। जी सत्यपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।